बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे MCQs ऑन टॉपिक अनसर्टेनिटी। So the first MCQs is a value for acceleration of free fall on earth is given by the what statement is most correct. So first option है the value is correct but not precise. The value is both accurate and precise. The value is neither precise nor accurate and the value is precise but not accurate. So जब भी बात हमारे पास आती है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, याद रखिए कि एक्यूरेसी हमारे पास डिपेंड करती है जब मेजरमेंट की वैल्यू हमारे पास जितनी नियर होगी तो करेक्ट वैल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 9.8, अब ये गिवन वैल्यू है 10, सो 10 9.8 के करीब है, सो ये जो मेजरमेंट हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये एक्यूरेट है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, द वैल्यू इज एक्यूरेट। दूसरी बात, द वैल्यू इज बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज, ये भी हमारे पास पॉसिबल है कि किसमें भी एक्यूरेट है, इसमें भी एक्यूरेट है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिसीजन। सो प्रिसीजन हमारे पास डिपेंड करती है किस चीज़ पर, प्रिसीजन हमारे पास डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट। सो अगर आप देख ले तो ओरिजिनल वैल्यू 9.8 है और यहाँ पर लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, जो एरर है वो हमारे पास है 2। सो ये 2 इज कम्पेयर टू, अगर यहाँ पर हम देख ले होना चाहिए 0.1 समथिंग। सो ये 2 बहुत ज़्यादा है। सो मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, द वैल्यू इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। नेक्स्ट, द मैक्सिमम error in measurement of mass and length of the side of cube is 3% and 2%. The maximum error in measurement of density is, so density में हम फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी, बट जो गिवन वैल्यूज है वो गिवन है लेंथ में, एक है मास में और दूसरा है लेंथ, यानी मास में 3% और लेंथ में हमारे पास कितना है 2%। सो हम डेंसिटी ऑफ का जो फार्मूला है उसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। अब अगर फार्मूला में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, या इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूब ऑफ लेंथ। यानी अगर ये हमारे पास लेंथ हो तो लेंथ क्यूब होता है वॉल्यूम हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम का हमेशा यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर क्यूब। यानी एक वॉल्यूम हमारे पास बना होता है 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। सो कॉमन बात है, अगर एरर हमारे पास मास में 3% है और लेंथ में हमारे पास 2% है, सो मास और लेंथ का हम ऐड करेंगे, लेकिन देयर इज क्यूब ऑन लेंथ। अब अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी मीन अनसर्टेन कि आपका जो आंसर है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, या किस हद तक इसमें एरर पॉसिबल है। सो गिवन वैल्यू है कि जो मास की मेजरमेंट हुई है उसमें हमारे पास पॉसिबल एरर कितना है 3% और लेंथ में हमारे पास कितना है 2%। अब लेंथ 3 टाइम्स है, यानी यहाँ पर क्यूब है, सो हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ 3 टाइम है। सो एक दफ़ा एरर होगा 2%, फिर एरर होगा 2%, सो 4%, फिर एरर होगा 2%, यानी 6%। सो मतलब ये है कि जो डेंसिटी का अनसर्टेनिटी है वो बराबर होगा अनसर्टेनिटी इन मास प्लस अनसर्टेनिटी इन लेंथ। लेकिन यहाँ पर लेंथ में क्यूब है, सो क्यूब को हम हर टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर हम देख ले तो मास में हमारे पास है 3% प्लस ऐड करेंगे, क्यूब लेंथ में हमारे पास है 2% और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो हमारे पास बनेगा 3 प्लस 2 3 are 6 एंड 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया 6 7 8 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9%. So this is the option is the correct answer. Next, अगर हमारे पास इस तरह का MCQ आ जाए लाइक मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, अगर लेंथ के बजाय हमारे पास गिवन हो वॉल्यूम।
So the maximum error in measurement of mass and volume of the sides of cube are 3% and 2%. The maximum error in the measurement of density is, so अगर हम देख ले तो again density is equal to mass per unit volume. अब इसको हम नहीं देखेंगे कि टू वैल्यूज जिससे इक्वेशन बना होता है ये मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में है. हर केस में हम क्या करेंगे, हम अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे. सो जितना मास में अनसर्टेनिटी हो और जितनी वॉल्यूम में. सो मास में इस टाइम 3% है और वॉल्यूम में हमारे पास क्या है 2%. सो सिंपली हम ऐड करेंगे 3 + 2 को. सो 3 + 2 हमारे पास हो गया 5. सो इन दिस केस हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. या इसी तरह अगर एक और एमसीक्यूज आ जाए कि द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब्स और द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ, अगर डेंसिटी की बजाय आपसे पूछा जाए वॉल्यूम के बारे में. सो वी नो दैट वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूब ऑफ द लेंथ. यानी वॉल्यूम में हमेशा लेंथ मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम्स ऑफ द क्यूब. सो लेंथ में हमारे पास यहाँ पर एरर है 2%. सो हम इस 2% को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पावर से. सो 2 3 = 6. सो हमारे पास हो गया 6%. सो इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next, in simple electrical circuit, the current of the resistor is measured as this. The resistor is marked as having a value of this. If these values were used to calculate the power dissipation and the percentage uncertainty in the value obtained is. अब इस केस में हम फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी एंड पावर. और गिवन वैल्यूज हमारे पास है, करंट गिवन है और दूसरा हमारे पास गिवन है रेजिस्टर. अब इससे पिछली जो क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्टली हमारे पास लाइक इस तरह 3% 2% अनसर्टेनिटी गिवन थी, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है. सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी एंड करंट, अनसर्टेनिटी एंड रेजिस्टर, और एट द एंड पावर का हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे. किस तरह, लाइक फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटी एंड करंट. सो अनसर्टेनिटी करंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस 0.05 को हम लेंगे जो एरर पॉसिबल है हमारे पास, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2.50 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से. क्या करेंगे, हम ये जो एरर है 0.05 इसको हम लेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है. सो 0.05 डिवाइड बाई 2.50. सो इससे तकरीबन आता है 0.002. अब ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन करंट हो गई, लेकिन इसको अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन गया 2%. अब इसी तरह अगर अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे आर में, सो आर में हम परसेंटेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली गिवन है 2%. सो अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू 2%. अब हम फाइंड करेंगे जो रिजल्ट जो हमसे रिक्वायर्ड है पावर में. सो जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, यानी यहाँ पर वैल्यू गिवन थी करंट की और दूसरी वैल्यू गिवन है हमारे पास किस चीज़ की, रजिस्टर की. सो हम पावर का फार्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ किस चीज़ की, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर. सो ये फार्मूला हमारे पास है पावर का P=VI, लेकिन इसमें आर नहीं है. फर्दर हमको पता है कि V=IR, लेकिन अगर हम V=IR पुट करेंगे और एक आई हमारे पास इस तरह आता है. सो अगर यहाँ तक आप एमसीक्यूज हल कर ले सो बात इजी है. लाइक आप आसानी से आई में हमारे पास परसेंटेज कितनी है, 2% है. रजिस्टर में हमारे पास भी 2% है. सो आई में 2%, आर में 2%, आई में अगेन 2%. सो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 + 2 +
2 is equal to 6%. 2% in current, 2% in resistor and 2% in current again. या इसी तरह भी आप कर सकते हैं, लाइक जो सही तरीका है वो है P इज इक्वल टू आई आर आई के बजाय आप इस तरह लिखे कि 2i है तो i को हम स्क्वायर करें और फिर इसको i से मल्टीप्लाई करें. सो एक i में हमारे पास जो परसेंटेज एरर थी वो 2% था. अब पावर है, सो पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसका पावर 2 है और अगेन ऐड करेंगे एरर इन द रजिस्टर. सो 2 + 2 4 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू 6. सो अनसर्टिनिटी जो हमारे पास आ गई वो है 6%. अब अगर इसी तरह ये क्वेश्चन अगेन गिवन हो बट इन डिफरेंट शेप्स, लाइक फॉर एग्जांपल इंसर्ट बिलो, सपोज ये हमारे पास रीडिंग हो. अगर यहाँ पर आपको करंट के बजाय आपको दे रहे डायरेक्टली एरर, यानी आपको कहे 3% मिली एम्पेयर. सो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास करंट गिवन है और इस तरह रजिस्टर गिवन है, लेकिन डायरेक्टली हमारे पास अनसर्टेनिटी गिवन है. सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप पावर P इज इक्वल टू VI या P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. सो I में हमारे पास इस वक्त एरर कितना है 3%. अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है 3%. सो ये हुआ हमारे पास 3% और I पर हमारे पास स्क्वायर है. सो 3 + 3 भी लिख सकते हैं या 3 × 2 भी लिख सकते हैं. इसी तरह इसके साथ हम ऐड करेंगे अनसर्टेनिटी इन R. सो अनसर्टेनिटी इन R हमारे पास गिवन है दैट इज 2%. सो अगर ऐड करें 2% तो ये हमारे पास बन गया 3 × 2 × 3. 3 2s are 6 + 2 यानी 6 + 2 इज इक्वल टू 8%. सो दिस इज इन दिस केस हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी. या इसी तरह भी आ सकती है वैल्यू. फॉर एग्जांपल एक अगर एमसीक्यूज में आपसे थोड़ा इजी मांगा हो, यानी इस तरह लिखा हो ऑप्शन इज कि सिंपल इलेक्ट्रिकल करंट के इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट के बजाय आपको गिवन हो वोल्ट. करंट सही है, लेकिन अगर रजिस्टर की बजाय आपको वैल्यू गिवन हो वोल्टेज की. वोल्टेज स्मार्ट इज 4.7 + 2%. सो फिर आप क्या करेंगे, लाइक अगेन वही तरीका है P इज इक्वल टू VI. अब ये तो और आसान हो गया क्योंकि I में भी परसेंटेज गिवन है और वोल्टेज में भी. सो सिंपली दोनों को ऐड करेंगे. या फार्मूला में कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो ये V + I का मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन V एंड अनसर्टेनिटी इन I. सो अनसर्टेनिटी इन V हमारे पास 2% एंड I 3%. सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5%. तो यहाँ पर 5 नहीं है. सो इन दिस केस 6 में 5 कर लेता हूँ. ऑप्शन C इज करेक्ट. नेक्स्ट, the power loss in resistor is calculated by फार्मूला P इज इक्वल टू V² R. ये हमें मालूम है, अगर इन्होंने ना भी दिया हो तो हमें मालूम है. अनसर्टेनिटी इन V इज 3%. अब अनसर्टेनिटी 3 में क्या है 3%, R में कितनी है 2%. सो P में हमारे पास कितना होगा. सो जस्ट रिमूव दिस सॉल्यूशन. सो वी नो दैट P इज इक्वल टू VI, या इससे डायरेक्टली फाइंड जो फार्मूला गिवन है वो यूज करते हैं P² / R. अब अनसर्टेनिटी फी में किस चीज के बराबर होगी, अनसर्टेनिटी इन V, लाइक जो फार्मूला गिवन है हमारे पास V. अनसर्टेनिटी इन V, अब V पर स्क्वायर है, सो V को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ऐड करेंगे अनसर्टेनिटी इन R. अनसर्टेनिटी इन R. सो अगर क्वेश्चन को देख ले तो V में हमारे पास परसेंटेज 3% है. सो यहाँ पर अगर 3 पुट करें सो हमारे पास आएगा 3 × 2. अब 3 × 2 प्लस
अनसर्टेनिटी इन आर जो 2% है, सो इज इक्वल टू 3 2 = 6 + 2 इज इक्वल टू 8%. सो द करेक्ट आंसर इज 8%. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वांटिटी x टू बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू p माइनस q. p इज मेजर्ड इन इज द एंड q इज मेजर्ड इन इज द. व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. ये वाला MCQs और ये दूसरा जो MCQs है वो हमारे पास क्या है, दोनों सेम है. सो लेट्स रिमूव दिस वन. अगेन a quantity x to be measurement is x is equal to p minus q. P is measurement is the and Q is measure is the. What is percentage uncertainty in this? So पहले x हम फाइंड करेंगे. x is equal to p minus q. ये p की वैल्यू गिवन है और ये हमारे पास q की वैल्यू गिवन है. So p is equal to 1.27 and q is equal to 0.03. So 1.27 से माइनस करेंगे 0.2. So ये हमारे पास आ गया रिजल्ट 1.27. So हम फर्स्ट करेंगे कैलकुलेशन जो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन हो पहले हम वो फाइंड करेंगे. यानी इस केस में हमें कहा गया था x इज इक्वल टू p माइनस q. फर्दर अब x में हमारे p में हमारे पास एरर है 0.02 और q में हमारे पास है 0.01. सो मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है, दोनों को हम ऐड करेंगे. p और q का जो एरर है वो ऐड करेंगे. सो 0.02 डिवाइड बाई 0.01. सो ये हो गया हमारे पास 0.03. अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमारे पास ये फार्मूला है. दिस इज द फार्मूला. ये थर्ड लाइन जो है. सो तरीका क्या है, जो एरर है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से एंड फॉर परसेंटेज वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो एरर हमारे पास है 0.03. इसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू 1.24 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो हमारे पास आएगा 2.4. इस 2.4 इस केस में ऑप्शन नहीं है. सो हम मार्क करेंगे पॉइंट ऑप्शन बी को. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 126. द डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल वाज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द मास इन डायमीटर. हमारे पास क्या है, मास इन डायमीटर में हमारे पास अनसर्टेनिटी गिवन है. सो द मास वाज मेजर्ड विद 1% अनसर्टेनिटी एंड डायमीटर विद 3% एरर और अनसर्टेनिटी. इन कैलकुलेटेड डेंसिटी द स्टील बॉल इज मोस्ट डेस. सो हमें गिवन है फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी एंड डेंसिटी. लेकिन जो अनसर्टेनिटी गिवन है वो एक गिवन है दिस इज 1% इन मास और दूसरी गिवन है डायमीटर में. सो मास में हमारे पास है 1% और डायमीटर में हमारे पास क्या है 3%. सो अब हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास तो फार्मूला में आ गया जिसमें अनसर्टेनिटी गिवन है लेकिन डायमीटर नहीं है. सो फॉर डायमीटर सो इसको यही पर छोड़ते हैं, डायरेक्टली चलते हैं वॉल्यूम में और वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं अप टू डायमीटर क्योंकि वॉल्यूम के बजाय डायमीटर गिवन है. सो वॉल्यूम में हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, वॉल्यूम हमारे पास बराबर है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम हो गया इन टर्म्स ऑफ सॉरी दिस इज आर. या अगर हम डायमीटर में लिखना चाहे तो आर के बजाय हम लिखेंगे डी बाई आर के बजाय हम लिखेंगे. सो हमें पता है कि आर हमारे पास जो रेडियस है वो बराबर होता है हाफ ऑफ द डायमीटर. सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r. सो इसी फार्मूला में अगर हम डायमीटर लाना चाहते हैं तो इस को हम करेंगे क्या, अब चलते हैं पेन की तरफ. सो वी नो दैट कि हमें पता है कि हमारे पास अगर डायमीटर को हम रेडियस पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास आता है 2 d डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू d by 2 is equal to
r। अब डायमीटर को हम जब भी 2 से डिवाइड करेंगे, सपोज दिस इज द डायमीटर, ये हमारे पास डायमीटर है, सो इसका हाफ जो हिस्सा होता है ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द रेडियस। सो d डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड रेडियस। अब डायमीटर हमारे, सो जो फार्मूला गिवन है इसमें हम पुट करेंगे d बाई 2। सो ये हमारे पास r था, r के बजाय हम पुट करेंगे d बाई 2। सो दिस इज द फार्मूला। हमारे पास वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। अगर हम और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आएगा कि 4/3, ये क्यूब जो है ये हमारे पास क्या है, ये क्यूब हमारे पास d पर भी है और ये हमारे पास 2 पर भी है। सो हमें नंबर को इग्नोर करते हैं, अनसर्टिनिटी में हमें चाहिए फार्मूला। सो वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है टू क्यूब ऑफ डायमीटर। सो अनसर्टेनिटी एंड डेंसिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी एंड मास। अब वॉल्यूम के बजाय हम लिख सकते हैं d क्यूब, यानी वॉल्यूम के बजाय हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय d क्यूब, जिस तरह हमने वॉल्यूम में लिखा था लेंथ टू द पावर क्यूब। अब मास में हमारे पास एरर गिवन है 1%, मास का जो एरर था वो हमारे पास था 1%। अब ऐड करेंगे इसका, डेंसिटी का जो एरर है वो है हमारे पास 3%। सो ये हमारे पास एरर हो गया 3%, बट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर है 3। सो हमारे पास क्या हो गया, 1 + 3 3 = 9, यानी 1 + 3 = 10%। सो द करेक्ट आंसर इज 10%। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब अगर यही एमसीक्यूज आ जाए इसी तरह के, द डेंसिटी ऑफ अ स्टील बॉल वाज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द मास एंड डायमीटर के बजाय अगर हम डायरेक्टली पुट कर लें वॉल्यूम को। सो द मास वाज मेजर्ड विद 1% एंड वॉल्यूम वाज मेजर्ड विद 3%। एंड द कैलकुलेटेड डेंसिटी स्टील बॉल इज, सो वी नो डेट कि डेंसिटी हमारे पास बराबर होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास में एरर हमारे पास है 1% जो गिवन है, और इसी तरह वॉल्यूम में एरर हमारे पास है 3%। सो 1 + 3 = 4%। सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह अगर सेम क्वेश्चन आ जाए लाइक दिस वन, और डायमीटर के बजाय, यहाँ पर डायमीटर था, अगर डायमीटर के बजाय आपको कहे रेडियस, सो सेम प्रोसीजर है, ये वाला तरीका कार हम अपनाएंगे। सो हमें पता है कि हमारे पास वॉल्यूम बराबर होती है 4π3πr³। सो यहाँ पर हम वॉल्यूम की बजाय हम पुट करेंगे रेडियस। सो रेडियस में 3% है, अगेन सेम परसेंट आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 10%। फर्दर जो क्वेश्चन गिवन है वो है द पावर लॉस P इन रेजिस्टर इज कैलकुलेटिंग, यूज द फार्मूला P = V²/R। अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 3%, V में गिवन है, अनसर्टेनिटी R में भी हमारे पास अनसर्टेनिटी गिवन है, और सिंपली P। सो P में का हम फार्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ V एंड R। सो P = V²/R। अब V में 3% है, R में 2%, इसको हम ऐड करेंगे। फर्दर जो एमसीक्यूज है वो है अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.6%, दिस इज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, इन अनसर्टेनिटी पॉइंट इन द एरिया ऑफ दैट स्फीयर इज। सो अगर हम देखें फार्मूला ऑफ स्फीयर को, तो एरिया हमारे पास बराबर है, एरिया इज इक्वल टू 4πr²। सो एरिया में हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, इन दैट इज ऑफ रेडियस स्क्वायर। सो एक ही क्वांटिटी है हमारे पास विच इज रेडियस, और रेडियस में अनसर्टेनिटी गिवन है। सो एमसीक्यूज इज शॉर्ट, यानी 1.6 R में है और R पर स्क्वायर है। सो सिंपली पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, क्योंकि एक R में हमारे पास 1.6 है, 2 में कितना होगा 1.6 × 2। सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3.2 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 5 and 6%, द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है हाफ mv²। सो m और v है, और यहाँ पर m और v में हमारे पास क्या है, एरर गिवन है 5 और 6%। सो m और v में का जो एरर है वो हम ऐड करेंगे, यानी 5 और 6 को हम ऐड करेंगे। लेकिन याद रखें कि v में हमारे पास स्क्वायर है, सो इस स्क्वायर को हम इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6% मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12%, और इस 5% से हम ऐड करेंगे 5 + 12 इज इक्वल टू 17%। सो ये थे हमारे पास MCQs ऑफ व्हाट, MCQs ऑफ अनसर्टेनिटी। और लास्ट में अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस अनसर्टेनिटी, जिसकी अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी हमारे पास एक मेजरमेंट क्या होगी, प्रिसाइज होगी। दिस इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। सो दिस वाज अनसर्टेनिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वेक्टर्स और का जो टॉपिक है सेकंड नंबर, इसको हम डिस्कस करेंगे MCQs 1 by 1।